सो गाइज़, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कमल सैनी फिटनेस में। मेरा नाम है कमल सैनी। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। आजकल जब भी मैं जिम में जाता हूँ, लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ, चाहे वो इंटरमीडिएट है या बिगिनर है या एडवांस है। वो लोग जो हैं कुछ भी एक्सरसाइज लगाते रहते हैं और एक्चुअली में उनको बेसिक नॉलेज नहीं है एक्सरसाइजिंग की। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा, जो उनके ट्रेनर्स ने उनको सिखाया, वो एक्सरसाइजेज सदियों से चली आ रही हैं। और वही एक्सरसाइज, चाहे वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, वो बिना कुछ सोचे समझे उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। पर आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक्सरसाइज जब गवर्न की जाती है या इन्वेंट होती है या बनी है, वो बनी है फिज़िक्स के ऊपर। और उस फिज़िक्स की उस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि डील करती है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप उसको परफॉर्म करेंगे ताकि आप जिस भी मसल ग्रुप को एंगेज करना चाहते हैं उसको मैक्सिमम एंगेज कर सकें। सो गाइस, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, आप क्यों एक्सरसाइज करते हैं और क्यों वो आपको रिजल्ट्स देती है एक्सरसाइज। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ W यानी कि वर्क डन। आप सभी लोग ने साइंस पढ़ा होगा, जिनके पास कॉमर्स है या आर्ट्स है उन्होंने भी 10th तक मेरे हिसाब से साइंस पढ़ा होगा। तो उस 10th तक आपको ये बता दिया जाता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। सो हम जो वेट ट्रेनिंग करते हैं ना गाइस, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिवॉल्व करती है। किसके ऊपर? वर्क डन के ऊपर, फोर्स के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। वर्क डन का जो रिलेशन होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब आपने जो एक्सरसाइज करी है, कोई भी एक्सरसाइज, उससे आपकी बॉडी का वर्क डन बढ़ता है। वर्क डन बढ़ता है तो आपका जो कैलोरिक इनटेक है, वो कैलोरीज जो आपकी यूज होती हैं, इसीलिए आपका वेट लॉस होता है ना। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तभी होता है ना। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, हिंदी भाषा में अगर हम बोले कोई काम नहीं करेंगे तो आप मोटे होते रहेंगे। तो वही ये है, जब आपको एक्सरसाइज करते हैं तो वर्क डन होता है। कैसे होता है? फोर्स, जो आप वेट उठाते हैं ना, कुछ भी उठाते हैं, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो। और डिस्टेंस, मतलब उस फोर्स को कितने डिस्टेंस तक आप मूव करते हैं। अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो आप मूव करते हैं ना फोर्स को अपनी तरफ, तो वो डिस्टेंस होता है। तो उनका जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन, उसे आप कहते हैं वर्क डन। और पूरी की पूरी जो बॉडी बिल्डिंग है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। सो गाइस, जो एक जनरल लॉ कहता है आपका फिजिक्स में, बॉडी बिल्डिंग में, कि आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप एक किसी वेट को मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और वो वेट एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और जो आप फोर्स लगाते हैं ना, वो फोर्स कंप्लीटली उसके अगेंस्ट होता है, यानी कि 180 डिग्री पे वो फोर्स लगता है, तब जाके आपकी मसल एंगेज होती है, अदरवाइज वो एंगेज नहीं होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बेंच है और इसके ऊपर आप लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो जो आप रॉड पकड़ते हैं, वेट पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, ऊपर से वेट पकड़ते हैं, वेट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, यानी ये वेट का डायरेक्शन हो गया है। जो फोर्स, जो वेट लगा रहा है वो ये है। आप जो फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, यानी कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, ये लॉ है, मतलब कोई भी फोर्स है, कहीं भी है वो फोर्स, वो जब वो नीचे ही गिरेगा, और आप जो फोर्स लगाएंगे वो उससे कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि वो जो एंगल होना चाहिए 180 डिग्री तक होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, कोई बात नहीं, बट नियर टू 180 डिग्री होना चाहिए। इससे अगर कम होगा तो एक्सरसाइज गलत है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। अब पहला एग्जाम्पल है आपका, ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जो जिम में हर ट्रेनर अपने क्लाइंट्स को कराता है। वो कौन सी एक्सरसाइज है? आपने देखा होगा
कि डंबल्स ऐसे पकड़ा के अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप ऐसे एक कीजिए ऐसे। मैंने देखा है बहुत लोग करते रहते हैं। जब भी मैं ऐसी एक्सरसाइज करते हुए किसी को देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस होता है माइंड के अंदर, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीटली गलत है। इसका जो मेन मकसद है ना, जो आपका ट्रेनर जो चाहता है वो चाहता है कि आपका शोल्डर का जो रोटेटर कफ है ना वो मूव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। वो चाहता है कि इसके शोल्डर्स थोड़े से वार्म अप हो जाए, बट इससे कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है इससे? मैंने आपको बताया, ये देखिए ये जो वेट है, ये वेट कहाँ जा रहा है? इसका वेट नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है, यानी कि फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर लगना चाहिए ना। हम कहाँ लगा रहे हैं? हम साइड में लगा रहे हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन ये, और जो वेट लगा रहा है और हम जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको ये लगा रहे हैं। तो फोर्स के बीच में और जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी कि एक्सरसाइज गलत है। इससे जो आपका जो यूज हो रही है ना मसल्स, एक्चुअली में कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। जो बाइसेप्स की आपका आइसोमेट्रिक मूवमेंट हो रहा है, आपने बस यहाँ पे पकड़ा हुआ है, बस आपके जो वो जो फोर्स लग रहा है बस इसको होल्ड करने के लिए फोर्स लग रहा है। अदरवाइज जिस पार्ट को आप शोल्डर को जो ट्रेन करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से, वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हो रहा। तो ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं सही से तो वो कैसे होता है? आप जैसे मान लो यहाँ पे आपकी केबल मशीन है, आप केबल मशीन लीजिए, यहाँ पे लगाइए इस एंगल पे, यहाँ से उसको केबल को पकड़िए। जब आप उसको ऐसे खींचेंगे तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ लगा रहे हैं, और जो वो केबल फोर्स लगा रहा है वो उसको उस तरफ लग रहा है, यानी एंगल 180 डिग्री आपका हो जाता है। सो गाइज ये पहली एक्सरसाइज जो गलत एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज, जनरली लोग अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद एक स्क्वीजिंग करते हैं। ये डंबल या प्लेट ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे आगे ले जाते हैं और ऐसे करके स्क्वीजिंग करते हैं। ऐसे आगे ले गए और ये आप स्क्वीजिंग कर रहे हैं। क्या फायदा है इस एक्सरसाइज का? आपका वेट नीचे है, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं आप? अंदर की तरफ, ये लगा रहे हैं ऐसे करके। तो डायरेक्शन ऑफ वेट नीचे की तरफ, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं या इधर लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल गलत है। मकसद क्या है इस एक्सरसाइज का? आप क्या ट्रेन करना चाहते हैं? आप अपनी चेस्ट को स्क्वीज कर रहे हैं। वेट की वजह से आप स्क्वीज नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे भी स्क्वीज कर सकते हैं, हैंड्स को ऐसे पकड़िए, अपना माइंड मसल कनेक्शन बनाइए और अपनी चेस्ट को आप वैसे भी स्क्वीज कर सकते हैं। तो उसमें वेट्स की क्या जरूरत है? तीसरी एक्सरसाइज आपकी आती है ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में बहुत लोग देखे मैंने, हैवी डंबल उठा के ऐसे झुकते हैं और ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बहुत लोग देखे मैंने, एडवांस लोगों को भी देखा है करते हुए, पर मैं उनसे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप उनको बोले जाके सीधा। तो देखिए ये एक्सरसाइज गलत क्यों है? फोर्स कहाँ गिर रहा है? ये जो फोर्स है ये नीचे गिर रहा है, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? साइड में, इधर फोर्स नीचे गिर रहा है। तो ये 180 डिग्री एंगल बन ही नहीं रहा। 180 कैसे बनेगा? आप नीचे झुकेंगे, बिल्कुल ये फोर्स हुआ और आप ऐसे जाएंगे, जब जाके आपका 180 डिग्री एंगल बनेगा, तब जाके आपकी जो ट्राइसेप्स मसल है वो ठीक से एंगेज होगी और आपकी जो भी मसल आप एंगेज करना चाहते हैं वो ठीक से एक्टिवेट होगी। सो गाइस ये तो थी हमारी 3-4 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने नोटिस की हैं। हो सकता है और भी एक्सरसाइज ऐसी हो सकती हैं, अभी मेरे दिमाग में वो एक्सरसाइज नहीं आ रही है, पर आप अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी एक्सरसाइज में आपका जो फोर्स और फोर्स का डायरेक्शन और आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन 180 डिग्री अगर नहीं बन रहा है तो एक्सरसाइज कंप्लीटली गलत है। सो मैं अब आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइजेज कौन सी एक्सरसाइजेज आपकी बायोमैकेनिकली ठीक है। आप जब चेस्ट बेंच पे बैठते हैं, लेटते हैं ऐसे करके, आप ऐसे वेट रॉड को पकड़ते हैं ना, रॉड का वेट आपके पीछे की तरफ जाता है और आप आगे पुश करते हैं, डायरेक्शन आपका 180 डिग्री बनता है, यानी कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है। आपने बाइसेप्स का डंबल करना है, वेट आपका नीचे गिर रहा है, आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, एंगल 180 डिग्री बनता है, बिल्कुल ठीक है। ट्राइसेप्स में आप ऊपर रखते हैं, वेट यहाँ गिर रहा है, आप इसे ऊपर उठाते हैं, ये 180 डिग्री बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। शोल्डर आप यहाँ पे पकड़ के वेट नीचे जा रहा है, आप इसे ऊपर पुश कर रहे हैं, ये भी 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बैक में आप ऐसे बैठते हैं और ऐसे करके ऊपर उठाते हैं, ये भी बिल्कुल 180 डिग्री एंगल बन रहा है, बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज है। लेग्स में स्क्वाट जब आप करते हैं, आप यहाँ पे वेट रखते हैं ना, नीचे बैठते हैं ऐसे करके, वेट बिल्कुल नीचे जा रहा होता है, आप ऊपर उठ रहे होते हैं, 180 डिग्री एंगल बनता है, बिल्कुल ठीक है। सारी एक्सरसाइज जनरली 90% एक्सरसाइज जो भी आप जिम में देखते हैं ना वो ठीक होती हैं, बट कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई ना पॉइंट आउट करके, वो गलत हैं। आप कभी भी उन एक्सरसाइज को जिम में अटेम्प्ट ना करें, और औरों को भी बताएं कि भाई रीज़न देके कि अगर आपका ट्रेनर्स आपको बोलता है कि ठीक है तो उसको रीज़न दीजिए, उसको बोलिए कि आप मुझे गलत प्रूव कीजिए, वो आपको गलत प्रूव नहीं कर पाएगा। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।